नमस्कार साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका फाउंडेशन बायोलॉजी का क्लास चल रहा है और आप क्लास से लाभ उठा रहे होंगे। तो अभी तक आप जो है प्लांट किंगडम पढ़ लिए, मोनेरा भी पढ़ लिए, प्रोटिस्टा भी पढ़ लिए और फंगी भी पढ़ लिए। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आप पढ़ लिए। आज क्लास आपका जो है एनिमलिया का है, एनिमल किंगडम की है, जंतु जगत की है। तो चलते चलते थोड़ा सा एक हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्लांट्स में कुछ ऐसे भी थे पौधे जो बेगर फूल के थे, तो जो बिना फूल का था उसको बोला गया क्रिप्टोगैमी। और कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें फूल आते थे, उसको बोला गया फेनरोगैमी। ठीक, फेनरोगैमी में फूल तो आते थे, लेकिन कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें फल जो आता था, जिसको कवर नहीं होता था, उसको बोला गया जिम्नोस्पर्म। और एक ऐसे फल थे जिसमें कवर होता था, तो यानी कवर होने के कारण और कवर न होने के कारण पुष्पीय पौधे को दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया जिम्नोस्पर्म, जिसमें सीड्स बीज तो होंगे लेकिन नेक्ड होंगे, विदाउट कोटिंग विदाउट कवरिंग होगा। वही बात कर ले हम एंजियोस्पर्म में, जिसमें सीड्स होंगे लेकिन विथ कवरिंग होंगे, ढके हुए होंगे। तो साथ ही मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। और मैंने एक एक चीज को बहुत ही एसजे ट्रिक से याद रखने का तरीका भी बताया था कि इतना नाम है कैसे याद रखेंगे। क्योंकि एग्जाम में जो पूछेगा आपको, सिर्फ पूछेगा कि ये किस किंगडम से बिलोंग करता है या इस फाइलम से आने वाला का उदाहरण कौन कौन है। और कुछ मेडिकल टर्म भी बताए थे, जिसे हम बताए थे आपको एस्पायरोगायरा। एस्पायरोगायरा जो आपका सारगासम एस्पायरोगायरा, ये आपका सवाल है जो थैलोफाइटा में आता है। तो सरगासम हो गया एस्पायरोगायरा, तो इसको सरगासम को जो है मवेशी चारा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसी से कुछ आपने सिनकोना पौधा का नाम सुना होगा, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज मैंने आपको आर्थिक रूप से, औषधि के रूप से, किसानों की मदद के रूप से, हर टॉपिक पे मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस बस इसी के आसपास रहेगा, बिल्कुल भटकने की जरूरत आपको नहीं है। तो साथ ही आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनिमल किंगडम की बात करेंगे साथी। ठीक है, चलिए। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो साथ ही आपके बारे जो है आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? एनिमल जगत। तो आखिर सब एनिमल एक ही जैसा होता तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में रहना पसंद कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जो पानी और जमीन दोनों में रहना पसंद कर रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जमीन में रहना पसंद कर रहा है। तो इस आधार पे हुआ। इसी में देखा गया कि कुछ ऐसे भी जंतु थे जिसके शरीर एक से ज्यादा कोशिका का तो बना जरूर था, लेकिन उसमें टिश्यू नहीं था, उत्तक नहीं था। और देखा गया दूसरे में, एक से ज्यादा कोशिका का बना हुआ जरूर था, उसमें टिश्यू भी था, अंग भी थे और अंग तंत्र भी थे, लेकिन उसको डिवाइड नहीं कर जा सका था। कुछ ऐसे थे जो दो इक्वल पार्ट में बॉडी उसका अलग हो जा रहा था, कट हो जा रहा था। और कुछ ऐसे थे जो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कट हुआ, तो उसके हिसाब से भी डिवाइड किया गया। और जो कट हो गया, तो अब उसमें देखा गया कि इसमें कैविटी है कि नहीं। कैविटी कहते किसको है? यानी जिसके कारण भोजन का आदान प्रदान इधर से उधर होगा, जिसको कहा जाता है गुहिये कहा जाता है, सोलोम कहा जाता है। सोलोम कह लीजिए, गुहिये कह लीजिए या कैविटी कह लीजिए, जो कहना आसान हो। क्योंकि बस थोड़ी सी टफ भाषा जो है एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम यानी डाइवर्सिटी में ही थोड़ी सी भाषा जो है बायोलॉजी का अटपटा है, जो नाम रख पाना भी मुश्किल होता है। या तो बोल पाना मुश्किल हो, नाम रख पाना तो और मुश्किल है। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन किया गया किस आधार पे? बोलिए। संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे। ठीक है, एक ऐसे जंतु थे जो कोशिका स्तर था, कोशिकीय स्तर, एक से ज्यादा सेल पाया जाता था। और एक जो था जंतु, वो आपका अंग, अंग तंत्र के आधार पर। ठीक है, चलिए। जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका ही पाया गया, उत्तक नहीं पाया गया, उसको बोला गया पोरीफेरा। यानी इसमें आने वाला जो भी होगा वो सारे के सारे पोरीफेरा होंगे। पोरीफेरा
साथ ही यहाँ पे थोड़ा मैं इंग्लिश में टर्म यूज करूंगा, क्योंकि इंग्लिश से समझ पाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अंग तंत्र को जो है क्लासिफाई किया गया बंटवारे के अनुसार, साइमेट्री के अनुसार, समातीय साइमेट्री। ठीक है साथी, दो चीज निकल करके आया, एक तो बांटा नहीं जा सका, यानी शरीर को दो भागों में नहीं बांटा जा सका, उसको बोला गया एसाइमेट्री। बायोलॉजी में जब ए लग जाएगा तो उसका मतलब होता है साथी नॉट, ए का मतलब होता नॉट, इसे बांटा नहीं गया। ठीक, और एक था जिसको बांटा गया, इसको बोला गया बाइसेमेट्री। बाइसेमेट्री, दो भागों में बांटा गया। वो अलग बात है कि एक्सियल होगा कि रेडियल होगा, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन बस बांटने के आधार पे जिसको बांटा गया उसमें देखा गया कि इसमें कैविटी सिलोम है या नहीं। तो सिलोम के आधार पे तीन कैटेगरी में बांटा गया। कुछ ऐसे भी जंतु थे जिसमें सिलोम, कैविटी या गुहा नहीं पाया गया। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो गुहा तो पाया नहीं गया लेकिन गुहा वाला काम कर रहा था, मतलब सीडोसिलोम। और कुछ ऐसे थे जिसमें 100% यानी ट्रू सिलोम पाया गया। तो सिलोम के आधार पे स्वेलम कह लीजिए, स्वेलम, स्वेलम के आधार पे बायसेमेट्री बॉडी को तीन भागों में बांटा गया। एक को बोला गया ए स्वेलम, ए मतलब नॉट स्वेलम। ठीक, और एक को बोला गया सीडोसेलम, झूठा, सीडो सोएलम। ठीक है ना, यानी झूठा मतलब कुट गुहा कह लीजिए, कुट गुहा कह लीजिए, आपको जो याद रहे वही याद रखिए, कुट गुहिया। ठीक है, चलिए, और यहीं पे आपका था 100% ट्रू सोएलम। सोएलम, सोएलम को हिंदी की बात अगर कहिएगा तो इसको कहा जाता, सोएलम को गुहिया, क्या कहा जाता, गुहिया कहा जाता, कैविटी। ठीक है, चलिए, अब साथ ही एसाइमेट्री में जो आया उसका कुछ उदाहरण भी है क्या, एसाइमेट्री वाले कौन कौन है, तो बिल्कुल हाँ साथी, उदाहरण है। तो इसका कुछ एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, एसाइमेट्री का उदाहरण। इसमें आने वाला आपका है नाइडेरिया। कौन है, नाइडेरिया, नाइडेरिया। इसमें आने वाला साथी आपका है स्लेंटेटा, सोइलेंटेटा। इसमें आने वाला साथी आप इसका है टीनोफोर, टीनोफोरा, टीनोफोर है, टीनोफोरा। ये तीन तरह के हैं जो इसमें आने वाला था, यानी उदाहरण है आपका 1, 2 और 3। ये सारे के सारे एसाइमेट्रिक थे, इसके शरीर को बांटा नहीं जा सका, इसके शरीर को बांटा नहीं जा सका। ठीक है, इसके शरीर को बांटा नहीं जा सका। ठीक है, अब आई बात जिसमें बायसेमेट्री पाया गया लेकिन उसमें बॉडी कैविटी कहते हैं या सोलेम कहते हैं या गुहिया कहते हैं, पाया नहीं गया, तो उसको बोला गया एस्केलेमिन्थस। क्या बोला गया, सॉरी, प्लेटी हेलमिन्थस, प्लेटी हेलमिन्थस। इसमें उदाहरण है इसका प्लेटी हेलमिन्थस, प्लेटी हेलमिन्थस। ठीक है, चलिए, सीडोसोलोम में, तो सीडोसोलोम में कौन आया, बोलिए, एस्केलेमिन्थस। इसका उदाहरण लिख लीजिए, इसका उदाहरण एस्केलेमिन्थस, एस्केलेमिन्थस। चलिए, बाइसाइमेट्री में आने वाला कौन कौन है, तो बाइसाइमेट्री में आने वाला का एग्जांपल लिख लीजिए आप। क्या क्या एग्जांपल लिखिएगा, बोलिए, एकिनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, ये सारे के सारे बाइसाइमेट्री में। मोलुस्का, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा हो गया। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा के बाद आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एनेलिडा, कोई दिक्कत, एनेलिडा, एनेलिडा। ये सारे के सारे जो आ रहे थे बाइसेमेट्री से आ रहे थे, और इसमें सोलम पाया गया था, बॉडी कैविटी पाया गया था। तो एनिमल के समझ में आ गया कि किस किस आधार पर अलग किया गया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, यानी सबसे पहले कोशिकीय स्तर और एक उत्तक स्तर। कोशिकीय स्तर में जो आया उसको कहा गया पोरीफेरा, और जो अंग तंत्र या टिश्यू तंत्र, उत्तक लिख लीजिए यहाँ पे, उत्तक,
उत्तक सिस्टम, उत्तकीय स्तर। तो उसमें जो है साइमेट्री के आधार पे उत्तक तो पाया गया, और साइमेट्री के आधार कोई बट रहा था कोई नहीं बट रहा था, तो उस आधार पे दो भागों में एसाइमेट्री और बाइसाइमेट्री। एसाइमेट्री जो लाया गया, ठीक है, एसाइमेट्री जो आया उसमें जो है उदाहरण बना हमारा नाइडेरिया, सोलेंट्रेटा और टीनोफोरा। जो बाइसाइमेट्री है उसमें अब उसको भी क्लासिफाई किया गया सोलम के आधार पे, गुहिया के आधार पे, कैविटी के आधार पे, मतलब उसमें जो भोजन का आदान प्रदान होगा किसके माध्यम से होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो कैसे होगा, उत्सर्जन होगा तो कैसे होगा, श्वसन होगा तो कैसे होगा, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं आप। तो इस आधार पे इसको कहा गया, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। जिसके उदाहरण बने आपका कौन कौन बोलिए, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडाटा, कोडाटा, एनिलिडा। तो ये सारे के सारे थे आपके उदाहरण किसमें, सोलम में, जिसमें सीडो पाया गया। सीडो सोलम की बात करें तो इसके उदाहरण है एस्केलेमिंथस, एस्केलेमिंथस, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और एसोलम की बात करें तो इसके प्लेटी हेलमिंथस ये उदाहरण है, ठीक है साथी। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, पढ़ने वाले हैं पोरीफेरा की, ठीक है। तो यहाँ प्लांट्स में जो बंटवारा हुआ उसको बोला गया था डिवीजन, जंतु में जो बंटवारा होगा उसको कहा जाएगा, बोलिए, फाइलम, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। चलिए फाइलम है पोरीफेरा, पोरीफेरा जगत। संघ, जगत नहीं संघ होगा, पोरीफेरा संघ। तो साथ ही अब आपसे पहले बात करेगा कि पोरीफेरा सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने यूज किया क्या, पोरीफेरा शब्द किसने यूज किया। क्वेश्चन आपको बनेगा बस यही सब टर्म से, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना बोर्ड में नहीं है, आपको एमसीक्यू, तो एमसीक्यू जहां से क्वेश्चन बनेगा इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर साइंटिस्ट की बात करेंगे तो पोरीफेरा शब्द का जो प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग साइंटिस्ट का नाम था, प्रयोग किसके द्वारा, रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा, रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा। ये आपका साइंटिस्ट का नाम हो गया रॉबर्ट ग्रांट। अब शब्द लेते हैं हम लोग पोरीफेरा। पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पोर्स और प्लस फेरा। पोरस का मतलब होता है, बोलिए, पोरस का मतलब होता होल, क्या होता है, होल, छेद होता। फेरा का मतलब एपियर होना, बियरिंग, पाया जाना, एपियर, ठीक है, पाया गया। तो वैसे जंतु जिसके शरीर पे छोटे छोटे छेद पाए गए उसी को बोला गया पोरीफेरा। अब समझ में आ गया। अब पोरीफेरा में जो आने वाला जंतु होगा, जो भी जंतु होगा उसको हम लोग स्पंज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, स्पंज के नाम से जानेंगे। तो साथ ही थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, लक्षण क्या लिखिएगा, क्या क्या होता है। सबसे पहले जो इसके शरीर होगा, इसके शरीर पर क्या पाया जाएगा, छेद, शरीर पर छेद होगा। छेद दो तरह के होगा, एक छोटे छोटे जिससे पानी शरीर के अंदर जाएगा, और एक बड़े बड़े, एक होगा बड़े जो अग्रभाग पे होगा। बस ये थोड़ा माइंड में रखना है कि पोरीफेरा में जो छेद होंगे दो तरह के होंगे, एक अग्रभाग में बड़ा सा छेद होगा और एक शरीर पे होगा जो छोटे छोटे छेद होंगे। जो छोटा छोटा छेद होगा इसका काम होगा पानी को शरीर में लाना, पानी शरीर में लाएगा, पानी शरीर में लाएगा। और जो बड़ा होगा, बड़ा छेद होगा, एक ही को होता है बड़ा छेद, बड़ा होल, ये क्या करेगा, पानी को बाहर, शरीर से पानी को बाहर। साथ ही क्या यहां से बात बन जाएगी आपकी, नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कि पोरीफेरा जगत में, ये सॉरी पोरीफेरा संघ में जो आया उसके शरीर पे जो छोटे छोटे छेद पाए गए उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है साथी, क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। क्या बोला जाता है, यानी छोटे छोटे छेद को कहा जाता है ऑस्टिया, ठीक है। और बड़ा जो छेद है, बड़ा छेद को क्या बोला जाता है, ऑस्कुलम। ये आप याद रखिएगा, ऑस्कुलम।
ऑस्कुलम का काम होता है पानी को शरीर से बाहर करना, और ऑस्ट्रिया का काम होता है पानी को शरीर के अंदर, जो छोटे छेद होते हैं उसको बोला जाता है ऑस्ट्रिया, जो बड़ा छेद होता है उसको बोला जाता है ऑस्कुलम। तो यहां तक साथी माइंड में रखेंगे। दूसरी बात कहा जाएगा कि जो पोरिफेरा जगत से है वो रहता कहाँ है, तो ये रहता जनरली जो है जलीय जंतु है। कहाँ है? जलीय जंतु, जल में रहना पसंद करता है साथी। ठीक है, चलिए दूसरी बात कहा जाएगा आपसे कि इसका शेप, संरचना क्या फिक्स होता है क्या, तो ये इरेगुलर होता है। इसका जो आकार होता है अनाकृति होता है, आकार इरेगुलर शेप का होता है। कभी कभी सिलेंड्रिकल भी होता है, तो सिलेंड्रिकल भी लिख सकते हैं। कभी कभी ये जो है स्फेरिकल अंडानुमा भी होता है, ओव्यूल्स अंडाकार भी होता है। और कभी कभी ये जो होता है अंडाकार सिलिंड्रिकल, और कभी कभी जो है कैसा हो जाता है बताइए? हाँ, कैसा हो जाता है? शाखीय ब्रांचीय, शाखीय। ठीक है साथी, तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में माइंड में रखिए। ठीक है, चलिए कभी कभी पूछा जाएगा कि पानी के आदान प्रदान के लिए इसमें कोई तंत्र भी होता है क्या, तो हाँ, कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, नाल तंत्र पाया जाता है पानी के आने और ले जाने के लिए, तो इसके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम, कैनाल तंत्र। ठीक है, नाल तंत्र जिसको कहते हैं, नाल तंत्र। पूछेगा साथी कि इसमें जो है इसका शरीर यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है, तो यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल होता है। एक ही शरीर पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं ये बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात कि इसमें जो है रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन की कैपेसिटी है क्या, हाँ, तो रीजनरेट करने की कैपेसिटी है, तो लिख सकते हैं इसमें रीजनरेट करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है साथी, चलिए आगे कुछ अगर आपसे बात किया जाए, क्या कहा जाए इसके, आपसे अगर पूछा जाए कि इसके जो शरीर होते हैं जर्म लेयर, वो कितने लेयर के होते हैं साथी, तो इसके जो जर्म लेयर होता है दो तरह के होते हैं। शरीर जर्म लेयर दो तरह के, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं आप। जर्म लेयर दो, एक होता है एक्टोडर्म, एक्टो जो शरीर के बाहर, और एक होता है इंडोडर्म जो शरीर के अंदर होता है। जो जिसका जर्म लेयर दो होगा उसमें मीजो अपसेंट होंगे। ठीक है, इंडोडर्म। ठीक है साथी, तो यहां तक क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है। कभी कभी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या इसमें जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, पाचन इसके सेल के अंदर, चूंकि ऊतक तो है नहीं, अंग भी नहीं है, तो पाचन जो होगा इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर होगा। ठीक है, पाचन कोशिका के अंदर। ठीक है साथी, और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे इसमें, जो है क्या क्या बन सकता है इसमें, तो अगर आपसे पूछ दे क्या इसके अंदर सेंसिटिविटी फील करने के लिए या नर्वस सिस्टम होते हैं क्या, तो नहीं, नहीं इसमें संवेदी अंग होता है और नहीं तंत्रिका तंत्र होता है, नहीं संवेदी अंग होता है और नहीं तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तंत्र नहीं होता है। ठीक है साथी, आपसे कभी कभी पूछ देगा, क्या पूछेगा, इसमें जो होता है एक शरीर कठोर ढांचा से बनी होती है, या कठोर ढांचा से इसका शरीर कवर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लिखेंगे इसका जो शरीर होता है कठोर ढांचा से ढका होता, जिसको कहा जाता है स्पाइक्यूल्स। क्या कहा जाता है? स्पाइक्यूल्स कहा जाता है, इसको स्पाइक्यूल्स कहते हैं। तो साथी ये सब थोड़ा पॉइंट रखिएगा, यानी कहेगा कि पोरिफेरा में जो कठोर ढांचा से शरीर ढका होता है उसको क्या कहते हैं, स्पाइक्यूल्स कहते हैं। और ये रहते कहाँ है, तो पानी में रहता है। पानी में जो हार्ड सब्सटेंस होता है, जैसे चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, उस पे ये होता है, हार्ड चट्टान पे होता है। ठीक है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस एक बात इसमें आप थोड़ा सा नोट करिएगा, क्या रखिएगा इसमें, इसमें एक चीज आपको याद रख लेने का है, जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? छोटे छोटे को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है, बड़े को बोलते हैं हम लोग ऑस्कुलम। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
छोटा का काम है शरीर में पानी लाना, और पानी आने और जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग नाल सिस्टम कहते हैं, नाल तंत्र कहते हैं, कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है साथी, चलिए अब आपके मन में एक चीज उभर रहा होगा कि आखिर पोरीफेरा देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण लिख लेते हैं, उसके बाद पोरीफेरा आपको दिखा देंगे ताकि मन आपका गदगद हो जाए। इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए, पोरीफेरा के उदाहरण क्या क्या उदाहरण है। कलर थोड़ा चेंज करूं कलम का तो मजा आए। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? साइकोन। ठीक, बिल्कुल लाए हैं, घबराए नहीं, आप बने रहे, हम दिखाएंगे आपको, है ना। हाइलो नेमा, हाइलो नेमा। ठीक है, उस्पोंजिया, उस्पोंजिया। और है आपको यू प्लेक्टा, यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला। नाम इतना अटपटा है तो घबराना कुछ नहीं है। ठीक है, एस्पोंजिला, एस्पोंजिला, एस्पोंजिला। ठीक है, सारे के सारे को हम लोग ट्रिक में फंसा दिए हैं। तो आखिर इतना बड़ा नाम आप कहेंगे कि सर कैसे नाम याद रहेगा। सही बात है, ये कोनो को याद नहीं रहेगा, हमको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है ना, मुझे भी याद नहीं है। और याद इसे कैसे रखेंगे? तो एक ट्रिक रखेंगे याद रखने का, पूरी फेरा ने आने वाला का एक ट्रिक, एसजे ट्रिक। क्या कभी कभी देखते होंगे कि अगर आप किसी के व्यक्ति के सामने थोड़ी सी हंस दे और वो चिढ़ जाए तो आप क्या कहते हैं उसको? थोड़ी सी हंसी भी इसको रास नहीं आती है। तो वहीं पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक बना दे। क्या बना दे? इतनी सी हंसी, इतनी सी हंसी, इसको रास ना आई, रास ना आई, इसको रास ना आई। चलिए, तो आप कहिएगा कि क्या है सर? तो इसको हम लोग ट्रिक में ला दिए हैं, ट्रिक में ला दिए हैं। क्या ला दिए? उसको रास ना आई, उसको रास ना आई, लिख लीजिए, उसको रास ना आई। ठीक है, उसको रास ना आई। यू को अंडरलाइन करिए, और यू फोर यहां लीजिए, यू प्लेक्टेला, यू फोर यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला। ठीक है, चलिए एस वाई तो आपको दिख रहा होगा साइकोन। ठीक है, हाइलिना, हाई एलोनिमा, यूएस, यस, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया। ठीक है, चलिए बाकी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये इसको एक हंसी का एक एस घेर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो साथी ट्रिक याद रहेगा, इतनी सी हंसी उसको रास ना आई, यू प्लेक्टेला, साइकोन, हाइलोनिमा, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिया, ये सारे के सारे उदाहरण है, पूरी फेरा के उदाहरण है। तो ट्रिक है ना मजेदार। चलिए अब देख लेते हैं साथी थोड़ा सा उदाहरण कि पोलीफेरा में आने वाला कौन कौन है। ठीक है, पोलीफेरा में आने वाला कौन कौन है। बिल्कुल घबराया नहीं है, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। लीजिए पोलीफेरा का उदाहरण आपके सामने आ गया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा यहां रखिए, सुंदर सा ये है पोलीफेरा में, देखिए ये आपका जो है साइकोन है। क्या है ये? साइकोन, इसको बोलेंगे साइकोन। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का इमेज है आपका, इसको आप क्या बोलिएगा? उस्पोंजिया, ये है आपका उस्पोंजिया, उस्पोंजिया। ठीक है साथी, और ये आपका जो है एस्पोंजिला, एस्पोंजिला। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि पोरीफेरा में आने वाला जो भी होता है उसके हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पोंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोंज कहा जाता है। यानी फाइलम पोरीफेरा का मतलब ही होता है इसमें आने वाला जो भी होगा उसको हम लोग स्पोंज कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका का बना होगा। क्या आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें उत्तक होते हैं, तो आप आंसर रखिएगा नहीं, उत्तक नहीं होता, इसमें उत्तक नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए कहा गया जो है उत्सर्जन कैसे होता है,
तो उत्सर्जन जो होता है शरीर के द्वारा हो जाता है, इसमें कोई उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता, क्योंकि जब अंग तंत्र है ही नहीं तो कहां से पाया जाएगा। चलिए साथी, यहां तक क्लियर हुआ होगा। ट्रिक भी आप याद रखें, इतनी सी हंसी उसको रास ना आई, आने वाला पोरिफेरा में कौन कौन, साइकोन है, हाइड्रोनिमा है, स्पॉन्जिया है, और यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला है। ये सारे के सारे उदाहरण पोरिफेरा का है, स्पॉन्ज का है। ये आपका इमेज है, देख लीजिए। ठीक है साथी, अब आगे हम बात करेंगे किसकी, नाइडेरिया की। किसकी बात करेंगे, नाइडेरिया, फाइलम ऑफ नाइडेरिया। चलिए, फाइलम ऑफ नाइडेरिया, CNIDERIA, नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरिया ये आपके है फाइलम ऑफ नाइडेरिया। तो थोड़ा सा आसानी पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, या इसी को स्लेंट्रेटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा। ठीक है, चलिए, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये भी आपका दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले जानिए कि क्या इसको जो है किसी साइंटिस्ट ने यूज किया, क्या पहली बार शब्द, हाँ, लुकट। लुकट साइंटिस्ट का नाम था, लुकट। जो यहां लिख रहा हूं मैं, साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूं, लुकट। लुकट साइंटिस्ट ने इस शब्दों को यूज किया। ठीक है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक तो आपका है नाइडेरिया, नाइडेरिया, इसको बोला जाता है निटल। निटल से बना हुआ है। निटल जो होगा मतलब डंक डांसने वाला, इस मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइडेरिया में आने वाला जो भी जंतु होगा डंस मारेगा, डंक मारेगा, और डंक ऐसा मारेगा कि शिकार उसका हो जाएगा बेहोश। अच्छा, तुम नहीं मेरे आप पास आ रहे हो, अच्छा रुको रुको, ऐसा हम उपाय कर देंगे कि तुम जिंदे नहीं रह पाएगा, मेरे बगैर मेरे ही होकर रह जाओगे। तो वही है नाइडेरिया की डंक निटल है। इसमें क्या है, डंक मारता है, डंक मारता। स्लेंडेटा की बात करें तो ये भी आपका क्या है, एक स्वेलन से लिया हुआ है ना, कोयलन से लेता है, कई कई ग्रीक शब्द है, और इंटेस्टाइन से लिया गया है, इंटेस्टाइन, हॉलो इंटेस्टाइन। तो इसकी जरूरत नहीं है, आपको जानना है नाइडेरिया की। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। लुकट कौन साइंटिस्ट यूज किया, लुकट किया। आने वाला पूछा जाएगा कि फाइलम ऑफ नाइडेरिया में क्या विशेषता है। तो सबसे पहले रखिएगा कि इसमें जो आएगा वो पहला जंतु होगा जिसमें उत्तक पाया जाएगा। ठीक है साथी, तो लिखिएगा पहला, यानी ये पहला है संघ जिसमें उत्तक पाया गया, उत्तक या अंग पाया गया, अंग तंत्र। ठीक है, चलिए दूसरी बात कि आखिर ये रहना कहां पसंद करेगा, तो क्या बताइएगा, बोलिए, ये रहना कहां पसंद करेगा। हा? ये रहना बिल्कुल पसंद करेगा कहां, पानी में, पानी में रहना पसंद करेगा। कुछ कुछ जो होता है मैरीन होता है, कुछ फ्रेश वाटर होता है। मैरीन कहने का मतलब हो गया कि सॉल्टी वाटर, और कुछ फ्रेश वाटर में रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं समुद्री जल, और स्वच्छ जल में भी रहेगा, स्वच्छ जल में भी रहे। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, क्या पूछा जाएगा कि ये जो उत्तक पाए जाने वाला है, जो जंतु पाया गया, तो निम्न प्रकार की है या उच्च प्रकार की है। तो निम्न प्रकार की जंतु है, निम्न स्तर की जंतु है, निम्न स्तर की जंतु है। ठीक है, क्या पाया जाता है, तो इसको जो है शरीर के चारों तरफ एक टेंटिकल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेंटिकल्स पाया जाता है, और जिसमें पॉइजन होता है, ये टेंटिकल्स टावर नुमा होता है, जिससे नेटवर्क उसको मिलता है। तो आप कह सकते हैं इसके शरीर के चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ जो होता है टेंटिकल पाया जाता है, शरीर के चारों तरफ टेंटिकल पाया जाता है, टेंटिकल्स पाया जाता है। ठीक है, टेंटिकल्स पाए जाने से क्या होगा, टेंटिकल्स के पाए जाने से क्या होगा, उसी में इसका जो है डंस पाया जाता है, डंस जो डसता है, पॉइजन पाया जाता है, डंस पाया जाता है, डंस कोशिका। डंस जिसमें नहीं पाया जाता उसको बोला जाता है, डंस जिसमें नहीं पाया जाता उसको बोला जाता है टीनोफोरा। डंस नहीं पाया जाता मतलब टीनोफोरा में, टीनोफोरा में नहीं पाया जाता है। ठीक है साथी, तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। कहा जाएगा आपका क्या, फाइलम जो सोलेंट्रेटा है इसमें शरीर पाया जाता है क्या, तो शरीर नहीं पाया जाता है। ठीक है, सॉरी शरीर नहीं, सिर, हेड, हेड पाया नहीं जाता है,
हेड नहीं पाया जाता है। हेड के अलावा अगर पूछा जाए कि क्या इसमें सोलम पाया जाता है, तो सोलम भी नहीं पाया जाता। ठीक है, सोलम भी नहीं पाया जाता है। इसको बांटा जाता है क्या? हाँ, बांटा जाता है। ये जो होता है रेडियल सिमेट्री होता है, इसको बांटा तो जाता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, चलिए अब पूछा जाएगा कि इसमें जो है शरीर का जो लेयर होता है, जर्म लेयर, वो कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं जर्म लेयर। एक तो मेजो और इंडो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, 3 लेयर इसमें होता है। और अगर कहा जाए कि इसमें जो शरीर होता है वो कैसा होता है, और इसके जो बॉडी होंगे सेक्सुअल बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा, तो ये भी आपका क्या है? बाइसेक्सुअल है। क्या है? बाइसेक्सुअल है। ठीक है, चलिए बाइसेक्सुअल दूसरा में कर दे, यही कर देते हैं। शरीर जो होता है इसका, ये बाइसेक्सुअल होता है। ओहो, बाइसेक्सुअल। कभी कभी जो है अगर इस बाइसेक्सुअल हो रहा है, कभी कभी सिंगल बॉडी पार्ट्स यानी मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स अलग अलग भी रहते हैं, तो इसमें एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बडिंग के थ्रू। एसेक्सुअल जो इसमें होगा इसके बडिंग के थ्रू, और सेक्सुअल जो होगा ये गैमिट्स के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ा रख लीजिएगा। साथ ही पूछा जाएगा क्या जो है नाइडेरिया है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है क्या? तो नहीं पाया जाता है। तो लिखेंगे इसमें श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रखिएगा। इसमें जो नर्वस सिस्टम जो होता है पाया जाता है और आपस में मिलकर के एक तंत्रिका जाल बनाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखिएगा। इसमें नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर, आपस में मिलकर तंत्रिका जाल बनाता है। क्या बनाता है? तंत्रिका जाल बनाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपके हो गए क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, इसमें जो आंख होता है एक बिंदु नुमा होता है, गोल बॉल की तरह, उसको बोला जाता है स्टेप्टिस। नेत्र जो होगा बिंदु नुमा। बस क्वेश्चन यहीं से बनेगा। उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है स्टेटोलिस्ट या स्टेटोसिस्ट कहा जाता है, स्टेटोसिस्ट कहा जाता है। नाम थोड़ा अटपटा है, कभी कभी मैं भी बोलने में गड़बड़ा जाता हूं, मिस कर जाता हूं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं लेना है। आइए, इसमें जो होता है जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो एग के बाद लार्वा में जाएगा। क्या होगा? तो मुख्यतः इसमें लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार्वा पाया जाता है। उस लार्वा को क्या बोला जाता है? तो साथ ही आपसे पूछेगा कि उस लार्वा को क्या बोला जाता है, तो उस लार्वा को बोला जाता है प्लेनूला। क्या बोला जाता है? प्लेनूला, प्लेनूला कहा जाता है। लार्वा को क्या कहा जाता है? लार्वा को प्लेनूला कहा जाता है। चलिए, इसमें कौन कौन आएंगे, इसके उदाहरण कौन कौन है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए साथ ही। बस आपको ये एग्जाम्पल रहना चाहिए सटीक, यानी पूछेगा इसलिए ये जो है किस संघ से बिलोंग करता है, इतना जो है लिखा जाता है। कहाँ ये लिखा जाएगा? सब्जेक्टिव एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उदाहरण और संघ, उदाहरण और संघ याद रखना है। इसीलिए मैं ट्रिक लेकर के आया हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो इसमें जो आने वाला है उसका उदाहरण क्या है? इसमें है उदाहरण आपका हाइड्रा। कौन कौन है? हाइड्रा। इसमें आने वाला कौन है? फिसालिया, फिसालिया। चलिए, इसमें आने वाला कौन है? ओबेलिया। ठीक है, इसमें आने वाला कौन है? बोलिए। ऑरेलिया। ठीक है, इसमें आने वाला कौन है? सी एनिमोन, सी एनिमोन। छोटा छोटा लिखू था क्या? सी एनिमोन, सी एनिमोन। ठीक है, सी एनिमोन के बाद इसमें लिखेंगे आप पेनाटूला और गोरगोनिया, पेनाटूला और गोरगोनिया। तो यहीं पे लिख देते सी एनिमोन, सी एनिमोन, पेना, ठीक है,
पेनाटुला, गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया। नाम कितना अटपटा सा टफ है, कैसे याद रखे सर? तो घबराना बिल्कुल नहीं, आप ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और आप फॉलो कर रहे हैं एसजेड सर को। हर चीज के ट्रिक से फंसाना जानते हैं हम। फिर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं ट्रिक। क्या ट्रिक है? लिखिए, डालिए एसजेड ट्रिक। क्या डालिए? एसजेड ट्रिक। लिखिए एसजेड ट्रिक। क्या कहता है एसजेड ट्रिक? अर्नब, या लिखिए हाई फाई, ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज पर अर्नब, औरब और सोनाक्षी, सोनाक्षी गोवा, गोवा पिकनिक मनाने गया, मनाने गया। है ना मजेदार ट्रिक साथी? हाई फाई ओवर ब्रिज पे अर्नब और सोनाक्षी जो है हाई फाई ओवर ब्रिज गोवा में है, वहां पिकनिक मनाने गया। ठीक है, चलिए। तो हाई फॉर हाइड्रा, हाई फॉर हाइड्रा, हाइड्रा याद रखना है कि जिस तरह से मुझे लिख लूं। चलो ठीक है। फासिएला, फाई पीएच वाई में तो फासिएला, ओ कर लीजिए ओबेलिया। ठीक है, चलिए। एयू घेर लीजिए ऑरेलिया, और ऑरेलिया। एस घेर लीजिए सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन। जी घेर लीजिए जियो गोवा, गोरगोनिया। और पी घेर लीजिए पी फोर पिनेटोलिया, पी फोर पेनाटोली, पेनाटूला कह लीजिए, पेनाटोलिया नहीं, पिनाटूला। ठीक है, कुछ कुछ नाम अटपटा है जो मैं मिस्टेक कर जाता हूं बोलने में, तो माइंड नहीं करने का है, बस ट्रिक पे फंसाना। हाई फाई ओवर ब्रिज पे अर्नब सोनाक्षी गोवा पिकनिक मनाने गया, गोवा पिकनिक मनाने गया। हाइड्रा जो आता है आपका किस में आएगा? नाइजीरिया में आएगा, उसमें जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं। वही वही बात किया जाए आपका फासिएला, फासिलिया जो है किस में आएगा? ये भी आपका नाइजीरिया में आएगा। ठीक है। ओरेलिया की बात करें तो ओरेलिया किस में आएगा? नाइजीरिया में आएगा। वही गोरगोनिया की बात करें, गोरगोनिया किस में आएगा? नाइजीरिया में आएगा। ओबेलिया की बात करें, ओबेलिया किस में आएगा? ये भी नाइजीरिया में आएगा। सी एनिमोन की बात करें तो सी एनिमोन किस में आएगा? ये भी आपका नाइजीरिया में आएगा। और वही बात करें हम लोग पिनाटुला, तो पिनाटुला भी आपका नाइजीरिया में ही आएगा। ठीक है साथी, चलिए। हाइड्रा को जो है कहा जाता है इमोर्टल, मतलब कभी नहीं मरने वाला, इसको इमोर्टल कहा जाता है। कलर थोड़ा चेंज करिए और लिख लीजिए आप, इसको कहा जाता है इमोर्टल। क्या कहा जाता? इमोर्टल। ठीक है, चलिए। ये पूछ देता है कबो कबो कि हाइड्रा का दूसरा नाम क्या है? इमोर्टल है। कभी कभी साथी आपसे पूछ दिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि फासिएला का जो है फासिएला को क्या बुलाता है? तो इसको बुलाता है पुर्तगाली का यूथ पोत कहा जाता है। इसको दूसरा नाम के नाम से जाना जाता है पुर्तगाली, पुर्तगाली यूथ पोत, यूथ पोत। चलिए, यूथ पोत। ओबेलिया को क्या कहा जाता है? तो ओबेलिया को कहा जाता है साथी, ठीक है, ओबेलिया को कुछ नहीं कहा जाता है। ऑरेलिया को कहा जाता है जेलीफिश, ऑरेलिया को कहा जाता है जेलीफिश, ऑरेलिया को कहा जाता है जेलीफिश। ठीक है, चलिए, जेलीफिश। वहीं पे साथी आगे की हम बात कर ले। सी एनिमोन को मेट्रीडियम कहा जाता है, सी एनिमोन को मेट्रीडियम कहा जाता है, मेट्रीडियम। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा माइंड में रखिएगा ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना होने पाए। गोरगोनिया को क्या कहा जाता है? गोरगोनिया को कहा जाता है सी फैन। वाह, ये एक नंबर है। गोरगोनिया को कहा जाता है सी फैन, समुद्र का पंखा। बताइए, समुद्र का पंखा किसे कहा जाता है? समुद्र का पंखा गोरगोनिया को कहा जाता है। तो क्या समुद्र का कलम भी है क्या? तो हाँ, कलम किसको कहा जाता है? पेनाटूला को, पेनाटूला को समुद्र का कलम कहा जाता है। तो ये आप लिखेंगे, इसको कहा जाता है सी पेन। देखिए, समुद्र का पंखा भी है गोरगोनिया, समुद्र का कलम भी है पिनाटुला, सी पेन।
साथ ही याद रहेगा कि भूल जाएंगे आप? तो ट्रिक है ना मजेदार। चलिए, आप सोचेंगे कि इसमें आने वाला कौन कौन है, थोड़ा एक बार फोटोआ दिखा देते ना गुरुजी, तो अच्छा लगता। तो हम आपकी बात को कदर करते हैं। ठीक है, आइए फोटो देख लीजिए, नाइजीरिया में कौन कौन आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक चीज को समझते चलना है। ये आपका नाइजीरिया है, देख लीजिए फोटो। आइए, ये है साथी फोटो नाइजीरिया की। जेली फिश है ना, हाइड्रा है आपका, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका जेली फिश है, जेली फिश है। ठीक है, ये आज का आपका जो है, बोलिए, गोरगोनिया है, तो गोरगोनिया, सॉरी पेनाटुला कहेंगे, पेनाटुला, पेनाटुला है, इसको बोला जाएगा जो है गोरगोनिया, पंखा, समुद्र का पंखा। ये है आपका गोरगोनिया, सॉरी इसके लिए गोरगोनिया। ठीक है, चलिए, ये तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसको रख लीजिए थोड़ा माइंड में। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले भी लीजिएगा, सेशन अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी इतने ट्रिक्स और ट्रिक में सिर्फ ज्ञान घर से ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आइए साथी बात कर ले अब हम लोग किसकी, अब बात करेंगे हम लोग संग प्लेटी हेलमिंथस का। किसकी बात करेंगे? प्लेटी हेलमिंथस का। ठीक है, चलिए, फाइलम प्लेटी हेलमिंथस। अब आपको पता ही चल गया होगा प्लेटी हेलमिंथस का मतलब क्या है। तो वैसा जिसमें जो आने वाला जिसका शरीर होगा चपटा, क्या होगा? शरीर होगा चपटा, इसको कहा जाता है प्लेटी हेलमिंथस संघ। प्लेटी हेलमिंथस संघ। आपसे पूछा जाएगा साथी कि क्या प्लेटी हेलमिंथस संघ का शब्द जो है कोई साइंटिस्ट यूज किया था क्या सर्वप्रथम? तो जी हाँ साथी, किए थे। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है गिग नेबर। क्या नाम है? सर्वप्रथम यूज किया गिग नेबर, गिग नेबर वैज्ञानिक का नाम है। ये क्या है? वैज्ञानिक है। चलिए, होता क्या साथी, आपसे पूछेगा क्या, तो इसमें जो है वैसे जंतु आएंगे जिसका शरीर होगा चिपटा, यानी प्लेट और हेलमिंथस से बना हुआ है। ठीक है, प्लेट, प्लेटी का मतलब होता है चिपटा, फ्लैट। हेलमिंथस का मतलब होता है वार्म। क्या? हेलमिंथस का मतलब होता है वार्म, यानी इसमें आने वाला चिपटा वार्म होगा। हेलमिंथस, हेलमिंथस वार्म, यानी चिपटा वार्म को हम लोग कहते हैं प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, आई बात समझ में? ये रहेंगे कहाँ? ये रहते हैं जंतु जो है जनरली कहाँ रहते हैं? पानी में ही रहेंगे, पानी में। सहजीवी भी है ये, सहजीवी, पैरासाइट टाइप का भी होता है। ठीक है, कभी कभी जो होता है ये फ्री लिविंग, मतलब स्वतंत्र जीवी भी है, किसी के साथ ना रह करके अलग रहेगा, फ्री लिविंग। ये पहला जंतु, पहला संघ है जिसमें जो है अंग तंत्र वेल डेवलप रहेगा, अंग तंत्र वेल डेवलप रहेगा, जिसको प्लेटी हेलमिंथस कहा गया। साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा इसमें, इसका बॉडी सिमेट्री कैसा होता है? तो बायलेटरल सिमेट्री होता है, बांटा जाता है। इसका बांटा कैसे जाएगा? बायलेटरली सिमेट्री। साथ ही आपसे पूछेगा कि इसमें जो जर्म लेयर है कितने फेज का होता है? तो लिख लीजिए जर्म लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आएगा? एक्टो, मेजो, इंडो, तीन लेयर। जहां दो लेयर होगा वहां मेजो नहीं होंगे। साथ ही और आपसे क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि क्या इसमें जो है शरीर, इसमें का शरीर जो चारों तरफ से जो घेर कर रखता है शरीर को हार्ड स्किन से, उसको बताता है क्यूटिकल। क्या कहा जाता है? इसमें क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल क्या होता है? हार्ड सरफेस होता है, हार्ड सरफेस होता है। आपसे साथ ही पूछा जाएगा इसमें कि क्या इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्या? तो नहीं पाया जाता।
इसका एक विशेषता ये प्लेटी हेलमिंथस में जो आने वाला जंतु है उसके पास ये होता है कि अगर हमको किसी से सट रहना है तो उसके चबूक करके यानी उसको पकड़ने के लिए हमें कुछ होना चाहिए। तो इसमें आने वाला जंतु के पास जो होता है हुक होता है, जो उसे क्या होता है पकड़ के रखता है, चूस करके रखता है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि इसमें पाया जाता है क्या, बोलिए, इसमें पाया जाता है हुक्स और चूसक। इसके अंदर जो पाया जाता है हुक्स जिसे पकड़ के रखे जाए, और सकर्स चूसक। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है क्या, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, चूंकि स्वेलम नहीं पाया जाता है, कैविटी नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो है ये लेना पसंद करेगा किसको, ये लेना पसंद करेगा पचे हुए पदार्थ को, ठीक है ना, लिक्विड पदार्थ को ही लेना पसंद करेगा। तो आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, इसमें पाचन तंत्र नहीं होता है, पाचन तंत्र अधिक विकसित नहीं होता है, इसलिए ये पचा हुआ चीज लेता है, पचा हुआ चीज लेता है, पचा हुआ पदार्थ लेता है। क्या इसमें श्वसन सिस्टम होता है, तो इसमें श्वसन सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है साथी। ठीक है, तो थोड़ा अगला लिखेंगे हम लोग आगे टॉपिक, श्वसन तंत्र नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र नहीं, तो ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं उत्सर्जन तंत्र है, इसमें नहीं पाया जाता। थोड़ा रखिए, उत्सर्जन कैसे करेगा, तो जिसमें नहीं होता है वो शरीर के थ्रू ही करेगा। क्या करेगा, शरीर के थ्रू ही करेगा। चलिए इसमें जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है क्या, तो हाँ होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो रिंग नुमा होता है, ये थोड़ा रखिएगा याद, रिंग नुमा। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज आप याद रखेंगे, इसका जो शरीर होता है कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा शरीर होता है, बाइसेक्सुअल, मतलब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों एक ही में होगा, दोनों एक ही में होगा। ये बात थोड़ा सा माइंड में आप रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है, बस कुछ पूछना नहीं है, इसका उदाहरण पूछेगा। क्या पूछेगा, और आपको रखना है उदाहरण ही याद। क्या रखना है, ये आपके है किसका, बोलिए, प्लेटी हेलमिंथस का, प्लेटी हेलमिंथस के उदाहरण। बस क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि उदाहरण, एग्जाम्पल कौन कौन है, एग्जाम्पल है प्लानेरिया, प्लानेरिया, ठीक है, प्लानेरिया जो स्वतंत्र जीवी तो होता है फ्री लिविंग, उसी को हम लोग प्लानेरिया कहते हैं। ठीक है, प्लानेरिया है। उसके बाद आपका फैसिकोला है, फैसिकोला, और उसके बाद है टेनाई, और उसके बाद है आपका सिक्स्टोसोमा, सिक्स्टोसोमा। चलिए तो ये सब नाम आखिर कैसे रखेंगे कि हम लोग ये प्लेटी हेलमिंथस में है, तो थोड़ा सा हम लोग रखेंगे इसका ट्रिक याद। क्या रखेंगे, ट्रिक याद, एसजे ट्रिक। क्या याद रखिए, प्लीज लिखिए, प्लीज, कलम चेंज करता हूं, कलर, प्लीज, फसाना, प्लीज फसाना, ठीक है, फसाना या फसाना तुम ना सोचो, ना सोचो इतना, है ना। प्लीज फसाना तुम ना सोचो किसी को, कह दीजिए, सोचो किसी को। है ना ट्रिक मजेदार साथी, क्या है, प्लीज फसाना तुम ना सोचो किसी को, यानी किसी को फंसाना ना सोचो, किसी को फंसाना ना सोचो। ठीक है, ये सारे के सारे उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथस का। पी फॉर प्लानेरिया, पी फॉर प्लानेरिया, एफ फॉर एफेस फासिकोला है, तो फसाना लिखे, ठीक है ना, फसाना नहीं फंसाना किसी को, फसिकोला, एफस फसिकोला। टी घेर लीजिए टैनी, ठीक है, और एस घेर लीजिए ये सेकिटोसोमा। ये आपके उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथस का, ये सारे के सारे उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथस का। ठीक है, चलिए अब कभी कभी पूछ देता है कि फासिकोला का कोई दूसरा नाम है क्या, हाँ, तो इसको बोला था लीवर फ्लूक। क्या कहा था इसको, ये थोड़ा लिख लीजिए ब्रैकेट में, इसको कहा था लीवर फ्लूक। क्या कहा था, लीवर फ्लूक।
ठीक है, चलिए। टेनी ये जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेप वार्म। क्या कहा जाता है, फीता कृमि। टेप वार्म, वार्म कहा जाता है कृमि, वार्म का हिंदी होता है कृमि, ठीक है, टेप वार्म। ठीक है, चलिए। टेप वार्म से ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है बीमारी, उसका नाम है, क्या नाम है बताइए, टेप वार्म से, ठीक है, टेप वार्म से ह्यूमन इंटेस्टाइन में छोटी आंत में क्या होता है, बीमारी हो जाती है, छोटी आंत में बीमारी करता है, क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज कराता है, ठीक है, चलिए। फर्सिकोला को लिवर फ्लू कहते हैं, और ये पाया जाता है कहाँ, ये पाया जाता है बाइल डक्ट, किसके बाइल डक्ट में, ह्यूमन के बाइल डक्ट में नहीं, गाय, बैल, भैंस के बाइल डक्ट में पाया जाता है, ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा सा माइंड में आप रख लीजिए ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। सेटिसोमा को क्या कहा जाता है, सेटिसोमा को कहा जाता है ब्लड फ्लू कहा जाता है, तो इसका नाम थोड़ा याद रख लीजिए, ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ठीक है साथी, चलिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। प्लीज फंसाना तुम ना सोचो इतना, किसी को फंसाओ मत, है ना। प्लेनेरिया, फासिकोला, टेनी और सेटिसोमा ये सारे के सारे उदाहरण हैं प्लेटीहेल्मिंथस का। तो साथ ही मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन हमारा जो बनेगा बस उदाहरण से बनेगा और संघ से बनेगा कि किस संघ के कौन है, ये उदाहरण पूछेगा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उनके लिए है, और आपको निकालना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, बस कंसेप्ट को माइंड में रखना है, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी बहुत सारे में सिमिलरिटी पर पाई पाई जाती है, तो इतने सारे पूछेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि आपका क्लियर हुआ। बस आपको मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, स्टेप दे रहा हूँ कि फाइलम, संघ और उसके आने वाले उदाहरण, तो ये ट्रिक मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ याद रखने के लिए। तो आइए देख लेते हैं हम उसको, क्या देखें, प्लेटीहेल्मिंथस में आने वाला कैसा होता है। तो लीजिए आपके लिए दिखा रहा हूं मैं प्लेटीहेल्मिंथस को। प्लेटीहेल्मिंथस लीजिए। क्यों आप कहेंगे कि प्लेटीहेल्मिंथस मुझे दिखाया नहीं गया, तो इतना बड़ा जुल्म तो मैं नहीं लूंगा। लिखिए, चिपटा हुआ शरीर आ गया आपके सामने प्लेटीहेल्मिंथस का। ये है आपका छोटूसू मोटकुसू, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथस, प्लेटीहेल्मिंथस, ठीक है साथी। चलिए, ये आपका है प्लेनेरिया, टेपवार्म, टेपवार्म किसको कहा जाता है, टेनी को, ठीक है, चलिए। और यही फ्लेम सेल, इसमें जो होता है क्या कहते हैं, इससे पूछेगा कि उत्सर्जन कैसे होता है ना। उत्सर्जन, जब देखिए नाम दिख गया, तो फ्लेम सेल का काम होता है उत्सर्जन करना, क्या करना, यानी प्लेटीहेल्मिंथस में जो है उत्सर्जन कैसे होता है, तो प्लेटीहेल्मिंथस में जो होता है फ्लेम सेल के द्वारा, ज्वाला कोशिका के द्वारा उत्सर्जन होता है, नाम ही है ज्वाला, उस कोशिका ने उत्सर्जन करते समय लगेगी आग। आगे साथी हम बात करेंगे, यहीं तक आग लगा के हम जाते हैं। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। कंसेप्ट मुझे लगता है कि इंक्रीज हो रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दीजिए मुझे इजाजत, फिर आगे जो फाइलम बचा हुआ है हम लेकर के आएंगे। क्या क्या बच गया, प्लेटीहेल्मिंथस हो ही गया, आगे बचा हमारा क्या, नाइडेरिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो इन सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ज्ञान घर से आप बने रहें। जय हिंद साथियों।